12 लाख रुपया दो, नहीं तो मेरे साथ सो। सो जी, दोनों कह रहा है, संतोष शमसुद्दीन दोनों कह रहा है सब। वो कह रहा था कि हमारे साथ सोएगी तो उससे हम मना लेंगे, यही कहता था कि हम उसको मना लेंगे। कहा था कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो, अगर मेरे साथ रहेगी सोएगी तो ये सारा तुम्हारा माफ हो जाएगा, नहीं तो तुमको ये 12 लाख रुपया भरना पड़ेगा। इतना बार मांग में का सिंदूर धरवा दिया, कपड़ा फरवा दिया। मांग में का सिंदूर धुलवा हाँ, पूरा ब्लाउज का फरवा के बैंक वाला के सामने झोंटा खींच के बहुत दूर तक ले जाता था, दिया, वहाँ तो से। नंगा करते। हाँ, वहाँ से खींच के यहाँ ले आता था। हमारा घर खुलवा दीजिए, जो कहिएगा वो मानेंगे, इसलिए कि हम बहुत परेशान थे। तब तक गाँव में मुंह दिखाने लायक रहेंगे, उसके साथ संबंध बना लेंगे। तो गांव में तो पूरा हल्ला हो गया होगा कि आप उसके सखी हैं। और साथे पहले बहुत हल्ला हुआ था, लेकिन सच्चाई जब सब कोई जान गया, हाँ। अब सब कोई सपोर्ट करता है मेरा। क्या गारंटी है उसके साथ अपना इज्जत भी गंवाए तो घर छोड़ सकता है। 2000 रुपये पकड़ी, हमको इससे मिलना है। तब मैनेजर बोला कि यहाँ पति पत्नी के रहना अलाउ है, बाकी यहाँ पे कुछ अलाउ नहीं है। उसके बाद हमको लगा सीढ़ी के नीचे ज़बरदस्ती करना, इधर से उधर पकड़ने लगा हमको। वहाँ होटल में ही सीढ़ी के नीचे। सीढ़ी, होटल में तो सब गेट बंद हुआ था ना। कहाँ ले गया उसके बाद? होटलवे में जो सीढ़ी चढ़ने वाला ऊपर आता है ना, उसी के बगल में खड़ा हम थे। तो वहाँ पे हमको आकर लगा ज़बरदस्ती करने वहाँ पे। तब मैनेजर रोने लगे, तब मैनेजर देखा तो बोला कि जल्दी यहाँ से निकलो। वहाँ से डांट डपट कर उसको भगा दिया। भगाने के बाद ऐसा कौन कर रहा था? शमसुद्दीन मियाँ कर रहे हैं। घर भी खोलेंगे तो ऊपर हम रहेंगे, नीचे तुम रहना। चेक बाउंस करा के मेरा हमको जेल भेजवा दिया। वहाँ पे भी हमको 2-3 झापड़ मार भी दिया दोनों सब। कौन कौन मारा? संतोष कुमार, शमसुद्दीन मियाँ। दोनों मिलके मारा? हाँ, इधर से वो मार रहा था, उधर से बोल रहा था भागो यहाँ से, कर्जा ले लिया। बोले नहीं लिया। हम कहने उतना पैसा कहाँ लिए हैं, हमारे पति आ जाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद हम कागज़ बनाएंगे। उसके बाद कहा कि थाना से मिलकर बड़ा रास्ता लिया कर रख दिया पास में। रास्ता रखवा कर बोला कि कागज़ बनाओ तो अभी जेल भेजवा देते हैं तुमको। तो हम डरा करके जैसे बोलते गए वैसे हम कागज़ बना दिए, वहाँ पे साइन करवा लिया। देखिए, एक महिला का एक छोटी सी गलती ने कैसे उसके जीवन को तबाह कर दिया। अभी एक महिला हमारे साथ है, चलिए हम इनसे बात करते हैं कि कैसे इन्होंने 40,000 रुपया लिया और उस 40,000 रुपये के लिए इनको क्या क्या दिन देखना पड़ा। आप 40,000 रुपया ली थी, क्या वो हुआ था उस दिन? 40,000 रुपया कर्ज लिए थे संतोष कुमार शमसुद्दीन मियाँ से। दोनों से मिलकर 40,000 रुपया ली थी। जी, ये दोनों कौन है आपके? बगल का, घर का बगल का था लो। घर के बगल का? जी। तो 40,000 रुपया क्यों ली थी आप? वो बैंक का थोड़ा सा पैसा फंसल था ना, तो द्वार पे बैंक वाला आ रहा था, तो वही बोले कि कर्जा ले करके भर देते हैं, इन लोग को 2-3 महीना बाद दे देंगे। तो भी पैसा वो ला कर नहीं देते। एक लड़की दी थी, रजिया खातून ला करके दी थी। ये रजिया खातून कौन है? वो घर के बगल में वो भी है। जी। अच्छा, तो ये दोनों मतलब मुस्लिम समाज से आते हैं? जी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके 20% पर ला करके दी थी। हाँ, 20% ब्याज पर। जी, हाँ। 20% पर दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 महीना ब्याज भरे उसका। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद 3-4 महीना बीत गया। उसके बाद आया द्वार पे, उसको लेकर आया, बोला कि मेरा पैसा 3 लाख रुपया हो गया है, पैसा दो ना तो अपना पति से कागज़ बनवाओ आधार कार्ड पे। हम बोले कि मेरा पति का पैसा थोड़े दिए हैं कि हम उनसे कागज़ बनवाएंगे, पैसा तो हमसे न लेन देन हुआ है, पैसा हम देंगे। तब बोला कि नहीं, कागज़ बनवाओ ना तो अभी मेरे को पैसा चाहिए, ना तो कागज़ बनवाओ। तो क्या बोले, अपने पति से बोले कि देखिए ना, कर्ज ले लिए हैं 3 लाख रुपया, बता रहे हैं कागज़ बना दीजिए आधार कार्ड पे। उसके बाद मायके वाला ज़मीन बेचते हैं तो दे देते हैं उसको पैसा। डेली आकर द्वार पर तू में करता था, गाड़ी देता था। तब बोले कि लाओ कागज़ बना देते हैं, तो आधार कार्ड पे उस कागज़ बना दिए। 3 लाख का कागज़ बना दिए। कागज़ बनाने के बावजूद भी कागज़ लेकर के चला गया। उसके बाद मेरा पति के चुपे फिर बोलने लगा कि 3 गो चेक दो, एगो सादा स्टाम्प दे दो, आ घर के कागज़ दो। तो क्या हुआ कि 3 गो चेक उसको हम अपना पति से बिना बताए हुए दे दिए। एगो सादा स्टाम्प लाया, उस पर साइन करवा लिया, उस पर कुछ नहीं भरा हुआ था। उसके बाद मेरा घर का कागज़ ले लिया। लेने के बाद में लगा हमको ब्लैकमेल करने। क्या ब्लैकमेल कर रहा है? वही बोल रहा था कि मेरा पैसा दो और नहीं तो हम जैसे कहते हैं वैसे करो। तो हम उसका पैसा, मायके वाला ज़मीन जब बेच कर ला करके उसका पैसा फाइनल कर दिए। 3 लाख रुपया दे 3 लाख रुपया दे दिए। मेरा कागज़ नहीं दिया। मेरा कागज़ रख लिया था। उसके बाद क्या किया कि मैं चेक बाउंस करा दिया। चेक बाउंस कराने के बाद जो सादा स्टाम्प लिया था 1,000 का, उस पर मैं हमारे से साइन करवाया था। मेरा पति के जगह पर वो लड़की रजिया खातून वो साइन कर दी थी। साइन उसमें 13 लाख रुपया भर दिया था। 13 लाख भर दिया? हाँ, उसमें उसके बाद भी लगा ब्लैकमेल करने। कह रहा था कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ सो, अगर मेरे साथ रहेगी सोएगी तो ये सारा तुम्हारा
माफ हो जाएगा, नहीं तो तुमको ये 12 लाख रुपया भरना पड़ेगा। ऐसा कौन बोल रहा था? शमसुद्दीन मियाँ। और एक और जो था वो क्या कह रहा था? वो संतोष कुमार थे। वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि मेरा बात मानो। वो कह रहा था मेरा बात मानो। तो संतोष कुमार क्या बोल रहा था? वो कह रहा था कि हमारे साथ सोएगी तो उससे हम मना लेंगे। यही कहता था कि हम उसको मना लेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद क्या हुआ, जो कागज बनवा लिया तो उसके बाद बोला कि चलो थाना में केस का सुलहनामा कर देते हैं। थाना में गए, केस के सुलहनामा के लिए हमारे जाने से पहले गांव के औरत को 15-20 को इकट्ठा कर लिया था। इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे गए तो कह रहा था कि 12 लाख रुपया तुम मेरा ली है। एक दिन पहले मेरा पति हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गए थे, उनका पैर टूट गया था तो नट बल्टू का सारा था, तो जाकर भर्ती हो गए थे। 1 तारीख को गए, 2 तारीख को हमसे थाना में बुलाकर ज़बरदस्ती 12 लाख का कागज़ बनवा लिए। हम बोले थे, थाना पे भी बोले थे कि हम इतना पैसा नहीं लिए हैं। वहाँ पे भी हमको 2-3 झापड़ मार भी दिया दोनों सब। कौन मारा? संतोष कुमार, शमसुद्दीन मियाँ, दोनों मिलके मारा? हाँ, इधर से वो मार रहा था, उधर से बोल रहा था भागो यहाँ से, कर्जा ले लिया। बोले नहीं लिया। हम कहने उतना पैसा कहाँ लिए हैं, हमारे पति आ जाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद हम कागज़ बनाएंगे। उसके बाद कहा कि थाना से मिलकर रास्ता लिया कर रख दिया पास में। रास्ता रखवा कर बोला कि कागज़ बनाओ तो अभी जेल भेजवा देते हैं तुमको। तो हम डरा करके जैसे बोलते गए वैसे हम कागज़ बना दिए, वहाँ पे साइन करवा लिया मेरा। फिर पति के जगह पर रजिया खातून साइन कर दी। वो साबित हो रहा है कि मेरा पति साइन किए हैं, लेकिन उनका साइन नहीं है। कागज़ बनाने के बाद उसके बाद मैं चेक बाउंस करा दिया। फिर बोला कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ सोएगी तो कुछ भी नहीं करेंगे, जेल भी नहीं जाने देंगे तुमको। उसके बाद फिर उसका बात नहीं माने, फिर कहा कि मेरा चेक बाउंस करा दिया। चेक बाउंस करा के मेरा हमको जेल भेजवा दिया। आपको जेल भेजवा दिया? पुलिस क्या बोली? पुलिस कुछ नहीं, पुलिस नोटिस लेके जाता था द्वार पे, तो हम जाते तो बोलते थे कि ऐसा हम कर्जा नहीं लिया। बोला कि नहीं, कर्जा लिए चाहे नहीं लिए, प्रूफ यही है हम लोग का। तो वो भी हमको जाकर जेल हमको भिजवा दिया था। 7 महीना जेल से छूट के निकले। मेरा पति भी 1 साल में निकले। उसके किसको किसको जेल भेजवाया था? घर का सब किसी को जेल भेजवाया है। मेरा चाचा थे, मेरा देवर था, इसके बाद मेरा मम्मी ससुर थे, फिर मेरा पति को, फिर हमको, ये सब कोई जेल खट गया। जेल से बाहर कैसे? हमको जेल से पहले हम छूटे, उसके बाद हम निकले तो अपने पति को निकलवाए। तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहा है कि अभी भी मेरा बात नहीं मानेगी। क्या बात नहीं मानेगी? 12 लाख रुपया दो, नहीं तो मेरे साथ सो दी। दोनों कह रहा है, संतोष शमसुद्दीन दोनों कह रहा है सब। तो आप क्या बोल रहे हैं? अभी हम कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं। हम उससे यही उतना बात बोले थे कि हमारा घर खुलवा दीजिए, जो कहिएगा वो मानेंगे। इसलिए हम बहुत परेशान थे। घर खुलवा देंगे मतलब? मेरे घर में ताला लॉक किया है सब। 4 साल से मेरा घर में ताला तोड़कर सारा सामान ढो लिया, अपना ताला लॉक कर दिया गया है। कहाँ रहते हो? अभी हम बहन के घर पे हैं। आपके पति? पति मेरा अभी दिल्ली गए हैं, 2 महीना हुआ दिल्ली गए हुए। घर वाले? वही मेरा घर वाले दिल्ली है। सब कोई दिल्ली है? नहीं, घर वाला सब कोई अपना अपना घर में। मेरा घर में ताला लॉक कर दिया गया है। आपके घर में ताला लॉक कर दिया गया है? तो क्या बोल रहे, सोएगी तो छोड़ देंगे? हाँ। तो आप क्या? और घर भी खोलेंगे तो ऊपर हम रहेंगे, नीचे तुम रहना। तो घर वो अपने कब्जे में रखेगा? हाँ, कब्जे में रखेगा, लेकिन ऊपर वो रहेगा, नीचे कोरा हमको रहने देंगे। तो फिर आपके साथ क्या कुछ? फिर उसके बाद बोला कि चलो केस के सुलहनामा डाल देते हैं। केस के सुलहनामा डालने के लिए बगहा ले गया। बगहा लेने के जाने के बाद एक डायरेक्टर गीतांजलि होटल में लेकर चला गया था। होटल में लेके गया? जी, 20 नवंबर का बात है। 20 नवंबर ले जाकर होटल में जाकर बोला कि यहीं पे बैठवाते हैं तो बात करते हैं। उस वहाँ पे जो गया तो मैनेजर नहीं था वहाँ पे। तो मैनेजर से सामने लगा, मैंने आया मैनेजर, तब पूछा कि इससे हमको मिलना है। तो मैनेजर बोला कि कौन है तुम्हारा? तो बोला था मेरा पत्नी है। तो मैनेजर बोला ठीक है, पत्नी है तो अपना प्रूफ दिखाओ। तब बोल रहा है कि नहीं, प्रूफ नहीं है, 2000 रुपया पकड़ी, हमको इससे मिलना है। तब मैनेजर बोला कि यहाँ पति पत्नी के रहना अलाउ है, बाकी यहाँ पे कुछ अलाउ नहीं है। उसके बाद हमको लगा सीढ़ी के नीचे ज़बरदस्ती करने, इधर से उधर पकड़ने लगा हमको। वहाँ होटल में ही सीढ़ी के नीचे? सीढ़ी होटल में तो सब गेट बंद हुआ था ना। कहाँ ले गया उसके? होटल में जो सीढ़ी चढ़ने वाला ऊपर होता है ना, उसी के बगल में खड़ा हम थे। तो वहाँ पे हमको आकर लगा ज़बरदस्ती करने वहाँ पे। तब मैनेजर रोने लगे। तब मैनेजर देखा तो बोला कि जल्दी यहाँ से निकलो। वहाँ से डांट डपट कर उसको भगा दिया। भगाने के बाद कौन कर रहा था? शमसुद्दीन मियाँ कर रहे। उसके बाद क्या हुआ कि मैनेजर बोल भगा दिया। तो उसके बाद रास्ता में आया, तब बोल रहा है कि चलो इतना बात माने ना, मेरा आई ना। वहाँ तक ले आके फिर हमको लौरिया तक ले छोड़ दिया, अपने रामनगर चले गए। हम दीदी के घर पे चले आए। यही सब मेरे कर रहा है, परेशान करके रख दिया है सब। फिर थाना का दलाल को भी मेरा घर पे भेज के हमको बार बार
इज्जत लूटने का। ठीक है, तो पुलिस इंक्वायरी कर रही होगी तो आप कहीं ना कहीं गलत साबित होती होगी, तभी ना पुलिस ऐसा कर रही है। पुलिस कुछ नहीं कर रहा है ऐसा, पुलिस उसी सबका बात मानता है। यहाँ से एसपी डीएसपी डीएम सब उसी के सपोर्ट में है। क्या वो मतलब आप ये पैसा देता है क्या पुलिस वाले को? देता है तभी तो उसका बात मान रहा है। अरे ये 40,000 रुपया 12 लाख आज पहुँच गया। 40 और 3 लाख पुगा, 3 लाख से 12 लाख पुगा दिया है। अभी कह रहे कि 12 लाख रुपया भरेगी, उसके बाद तब हम घर छोड़ेंगे, नहीं तो मेरे साथ सोएगी तब। या तो घर छोड़ो और नहीं तो सो। तो आप काहे नहीं सो जाती है उसके साथ? क्या गारंटी है उसके साथ अपना इज्जत भी गंवाए तो घर छोड़ सकता है? तब तक कहीं का नहीं रहेंगे। तब तक गांव में मुंह दिखाने लायक रहेंगे, उसके साथ संबंध बना लेंगे। तो गांव में तो पूरा हल्ला हो गया होगा कि आप उसके सखी हैं। और साथ है पहले बहुत हल्ला हुआ था, लेकिन सच्चाई जब सब कोई जान गया, अब सब कोई सपोर्ट करता है मेरा। पूरा सपोर्ट लोग करता है। हाँ। पहले क्या हल्ला हुआ था? पहले यही हल्ला किया था। क्या हल्ला किया? गांव के लेडीज से हमको पिटवाता था हमेशा, ये ऐसा है वैसा है। जो गांव के लोग नहीं जानते। करेक्टर पर सवाल उठा। हाँ, वो खुद पिटवाया है। कोका कितना बार मांग में का सिंदूर धुलवा दिया, कपड़ा फरवा दिया। मांग में का सिंदूर धुलवा हाँ, पूरा ब्लाउज फरवा के बैंक वाला के सामने झोंटा खींच के बहुत दूर तक ले जाता था। वहाँ से, हाँ, वहाँ से खींच के यहाँ ले आता था। हाँ। आपने कोई एफआईआर पुलिस के पास ना कोई कहीं सुनवाई नहीं होता है, कहीं कुछ सुनवाई नहीं कहीं नहीं। न एसपी डीएसपी डीएम डीआईडी कहीं नहीं सुनवाई होता, ना थाना। आपने पैसा क्यों लिया था सबके शुरुआत में? पैसा लिए थे, थोड़ा सा बैंक का कर्जा था। पैसा लेने से पहले पति से या फिर किसी से पूछे थे? पति से ना बताए थे। नहीं बताया ना। तो क्या सोच के पैसा लेते? वो बोला था ना, न बताना, 20% दे रहा है ना, तो जान जाएगा तो पूरा हंगामा हो जाएगा। इसीलिए डरे नहीं बताना, तो चेक बाउंस करा के तुम लोग को जेल भेजवा दे। घर में पत्नी बच्चे नहीं है क्या? पत्नी है, बच्चा है उसका, बेटी दामाद सब कुछ है उसका। कितना एज हो रहा होगा उसका? 45-50 का है। 45-50। तो उसके घर वाले से कभी जाकर आप नहीं बोलती है? ना, घर वाला कुछ सब कोई जानता है, लेकिन सब कोई जो 5-7 आदमी जो घर का ताला तोड़ा है ना, उसका सपोर्ट कर रहा है। बाकी जो है सब मेरा सपोर्ट कर रहा है। अब गांव का लोग हाँ। गांव का लोग क्या बोलता है? बोल रहा है कि वो गलत वही है, गलत किया। ऐसे सब कोई रिकॉर्ड सुन। पंचायत कराए थे, पंचायत सब गांव का लोग का सबको इकट्ठा करा के पंचायत कराए थे। पंचायत में भी बोला कि हमको कुछ पता नहीं है। पंचायत में क्या बोला? कह रहा हमको कुछ पता नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोले हैं। तो हम पंचायत में बोल दिए कि हमसे सादा स्टाम्प लिया है, हमसे 3 गो चेक ले लिया है, घर का कागज ले लिया है, साइन आप नहीं किए हैं, सब बोल दिए हैं पंचायत में। तो फिर पंचायत में बोला था, सब कोई मैंने सपोर्ट किया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। तो पंचायत कोई डिसीजन तो लिया होगा ना? कुछ भी नहीं बोला पंचायत भी उसके चक्कर में ना, कुछ भी नहीं बोला। तो आप तो चारों तरफ से फंस गई हैं, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 4 साल से दौड़ रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब थक गए हैं 4 वर्ष। अब लास्ट यहीं पे आए हुए थे, यहाँ से अब कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे? एगो लड़का है, एगो हम है, आत्महत्या कर लेंगे, कुछ दूसर क्या उपाय है? कितने साल का लड़का है? 14 साल का है। 14 साल का लड़का है जी। आपके पति दिल्ली है, अकेले आप रह रही हैं? हाँ, बहन के घर पे रहते हैं। बहन के घर पे रहते हैं। चलिए, तो क्या लगे 40,000 रुपये में आपको पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया? बर्बाद कर दिया है। देखिए, इनका छोटी सी गलती, बस 40,000 रुपया लेना, कर्ज इनका बहुत छोटी सी गलती ने इनका पूरी ज़िंदगी बर्बाद किया है। इसलिए आप भी अपने दिन में कोई डिसीजन ले तो सोच समझ के ले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि महिला का छोटा सा मतलब छोटी सी गलती ने पूरी ज़िंदगी बर्बाद किया। इनके बातों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।